हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू विजिट बठिंडा फोर्ट एंड आई विल टेल यू इट्स कंप्लीट हिस्ट्री। दोस्तों, आज मैं आपको बठिंडा के किले के बारे में जानकारी दूंगा। बठिंडा किले का परिसर शहर के बीचों बीच यानी कि शहर के हृदय में लगभग 10 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। इस किले को सन 2004 में विश्व स्मारक कोष द्वारा 100 सबसे लुप्त स्मारकों की सूची में शामिल कर लिया गया है। भारत के अंदर ऐसे कई किले हैं जो अपने अंदर कई ऐतिहासिक कहानियां व अपनी एक अलग चमक लिए आज भी शान से खड़े हैं। ऐसे ही किलों में शामिल है पटियाला के बठिंडा क्षेत्र का प्राचीन किला मुबारक। कहा जाता है कि इस किले में भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान को इस किले में कैद किया गया था। यह ईंटों का बना सबसे पुराना और ऊंचा स्मारक है। दोस्तों, इस किले का निर्माण भाटी राजा बीनमाल ने लगभग 1800 साल पहले करवाया था। इसका निर्माण लगभग 90 से 110 ईस्वी के बीच किया गया था। इस किले का इतिहास बड़ा ही अनोखा है। माना जाता है कि इस किले का निर्माण उस समय हुआ था जब उत्तर भारत में सम्राट कनिष्क का शासन था। सम्राट कनिष्क और राजदेव ने मिलकर इस किले को 90 से 110 ईस्वी में बनवाया था। 11वीं शताब्दी में किले पर महमूद गजनवी ने कब्जा कर लिया। सन 1754 में फुल्किया के राजा प्रमुख आला सिंह ने बठिंडा किले पर फतेह हासिल की थी। इसके बाद भारतीय संघ में विलय होने तक यह किला पटियाला के शासकों के अधीन रहा। अब मैं आपको रजिया सुल्तान के बारे में बताता हूँ। रजिया सुल्तान पुरुषों की तरह कपड़े पहनती थी, खुले दरबार में बैठती थी। उनके अंदर एक बेहतर शासिका के सारे गुण थे। एक समय ऐसा भी आया जब लग रहा था कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की सबसे ताकतवर महिला बनेंगी, लेकिन याकूत के साथ रिश्तों के कारण ऐसा नहीं हो सका। रजिया सुल्तान को उनके ही बचपन के दोस्त अल्तूनिया द्वारा एक युद्ध की साजिश कर इस किले में कैद कर लिया गया था, जिसके बाद रजिया ने मौत के डर से अल्तूनिया से विवाह कर लिया। कहा यह भी जाता है कि रजिया सुल्तान इस किले की दीवार से छलांग लगाकर भाग गई थी। इस किले के ऊपर एक गुरुद्वारा बना हुआ है। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी इस किले में 1705 के जून माह में आए थे और इस जगह की भलाई और सुख के लिए प्रार्थना की थी। पटियाला राज्य के महाराजा आला सिंह ने इस किले को 1754 में अपने अधीन कर लिया था और इस किले का नाम गोविंदगढ़ कर दिया था। लेकिन जल्द ही इस जगह को बकरामगढ़ के नाम से बुलाया जाने लगा। इस किले के सबसे ऊपर गुरुद्वारा का निर्माण पटियाला के महाराजा करम सिंह ने करवाया था। किले के अंदर का हिस्सा किला अंदरून कहलाता है। किले के अंदर 13 शाही कक्ष हैं जो हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों से सजे हुए हैं।